हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्रीकल्चरल साइंसेस। दिस इज़ आलोक द्विवेदी। सो आज का जो हमारा टॉपिक है जिसे हमें डिस्कस करना है वो है फ़िलोसॉफिकल थॉट ऑफ विवेकानंद। फ़िलोसॉफिकल थॉट ऑफ विवेकानंद के बारे में आज डिस्कस करेंगे। स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन से लेके इनकी फ़िलोसफी ऑफ एजुकेशन तक यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसी एजुकेशन वीडियोज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को टैप कर लीजिएगा जिससे कि आप कोई भी वीडियो मिस आउट ना करें। ये सेशन जो है, यहाँ पर जो एजुकेशनल वीडियोज़ अपलोड होती हैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, फ़िलॉसफी ऑफ विवेकानंद तो हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले कुछ उनके बारे में जान लेते हैं, है ना। जैसे कि जो विवेकानंद जी है ये कायस्थ फैमिली यानी बंगाली कायस्थ फैमिली को बिलोंग करते हैं। कलकत्ता में इनका जन्म हुआ 12 जनवरी 1863 को। यानी कि 12 जनवरी को ऑफ नेशनल यूथ डे की तरह भी ऑब्जर्व करते हो, करेक्ट या नहीं, कमेंट सेक्शन में बताएं। रियल नेम इनका जो था ये था नरेंद्र नाथ दत्ता। वास्तविक नाम स्वामी विवेकानंद का था नरेंद्र नाथ दत्ता। इनके पिताजी का नाम था विश्वनाथ दत्ता, मदर का नाम था भुवनेश्वरी देवी। ठीक है। विवेकानंद was influenced by his mother immensely. He took interest in worship from very childhood and took to the meditation. This inclination later transformed Narendra Nath to the Swami Vivekanand. देखिए, जो विवेकानंद जी थे, इस पूरे सेंटेंस का कहना है क्या, अब ये समझिए आप। विवेकानंद अपनी माता जी से बहुत प्रभावित थे इमेंशली। ठीक है। क्यों प्रभावित थे? इनकी माता जी का जो झुकाव था वो स्पिरिचुअलिज्म की तरफ ज़्यादा था, यानी कि वो भगवान पर विश्वास करती थी, हमेशा पूजा पाठ में लगी रहती थी, और जिसे देख स्वामी विवेकानंद जी भी इसी तरफ उनका इंटरेस्ट बढ़ा और इन्होंने भी काफ़ी वर्शिपिंग की, भगवान की तरह, भगवान पे आस्था रखी, भगवान पर जो है विश्वास रखा इन्होंने और मेडिटेशन करने लगे। और यही जो इंक्लिनेशन था इसने नरेंद्र नाथ को ट्रांसफॉर्म किया स्वामी विवेकानंद में, यानी भगवान के प्रति आस्था और विश्वास नहीं और मेडिटेशन ने इनको जो है स्वामी विवेकानंद बनाया। विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे, जो कि परमहंस ने एक्सपीरियंस किया था ट्रूथ ऑफ गॉड। ठीक है। परमहंस जी जो थे, इन्हें क्या आभास हुआ था? इन्हें आभास हुआ था कि गॉड रिसाइड्स इन द सोल एंड सोल इन द गॉड, यानी कि भगवान जो है आत्मा में वास करते हैं और आत्मा भगवान में। और यही सेम चीज़ इन्होंने विवेकानंद जी को भी एक्सपीरियंस करवाई। वही चीज़ लिखा है कि ही मेड विवेकानंद एक्सपीरियंस दिस टू। ठीक। तो आई होप ये चीज़ आप समझ गए, यहाँ पर कोई डाउट नहीं है आपको। नेक्स्ट अब हम चलते हैं और इनके बारे में डिटेल में जानने के लिए। देखिए, स्वामी विवेकानंद फॉलोड द वेदांता फिलॉसफी। किस फिलॉसफी को ये करते थे फॉलो? तो ये वेदांता जो फिलॉसफी थी इसको फॉलो करते थे। अब ये क्या चीज़ है, अब यहाँ समझते हैं। देखिए, वेदांता के 3 फॉर्म हैं। एक द्वैत जिसे आप डुअलिज्म बोलते हो, एक है विशिष्ट द्वैता, क्या विशिष्ट अद्वैत जिसे आप डुअलिज्म बोलते हो, एक है अद्वैत जिसे आप मोनिज्म बोलते हो। ठीक है। क्या द्वैत, विशिष्ट अद्वैत और अद्वैत। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, डुअलिज्म, स्पेसिफिक डुअलिज्म एंड अद्वैत जिसे आप मोनिज्म बोलते हो। तो द्वैत, विशिष्ट अद्वैत और अद्वैत, ये 3 चीज़ें हैं। ये 3 वेदांत थे जिन पे स्वामी विवेकानंद ने अनुसरण किया था, इसको इन्होंने फॉलो किया था। अब विवेकानंद सपोर्ट करते थे अद्वैत को, मोनिज्म को। उन्होंने कहा कि जो रिलीजन्स हैं, जो सभी रिलीजन हैं, ऑल द रिलीजन एंड फिलोसफीज ऑफ वर्ल्ड आर इंक्लाइन टुवर्ड द अद्वैत। उन्होंने कहा कि जितने भी धर्म हैं और जो फिलोसफीज़ हैं पूरे संसार की, वो सभी अद्वैत की तरफ उनका झुकाव है, सभी अद्वैत को ही बताती हैं। विवेकानंद एटीट्यूड टुवर्ड रिलीजन एंड फिलोसफी वॉज क्वाइट साइंटिफिक। अब विवेकानंद जी का जो एटीट्यूड था धर्म को और फिलोसफी को लेकर, ये थोड़ा सा साइंटिफिक था, ये वैज्ञानिक सोच ज़्यादातर रखते थे। ठीक है। ही क्लैरिफाइड दैट आर्ट, साइंस एंड रिलीजन आर 3 डिफरेंट मीन्स टू एक्सप्रेस वन सुप्रीम ट्रूथ। ये कहते थे कि जो आर्ट है, कला है, विज्ञान है और जो धर्म है, ये 3 मीन्स हैं, ये 3 साधन हैं जिसके मदद से आप सुप्रीम ट्रूथ को पा सकते हो, सुप्रीम ट्रूथ को समझा सकते हो। ठीक है। एक बार उन्होंने एक जगह कहा भी था कि ही सेड दैट व्हेन अ साइंस टीचर सेज दैट ऑल ऑब्जेक्ट सिंबलाइजेज वन पावर। जब एक अध्यापक कहता है कि किसी हर एक ऑब्जेक्ट
एक पावर, यानी कि सभी ऑब्जेक्ट्स एक पावर को डिनोट करते हैं, तो क्या आपके दिमाग में ये नहीं आता कि भगवान है? क्या एक क्षणिक मात्र के लिए भी आप ये नहीं सोचते कि वो भगवान है, वो वही जो एक पावर डिनोट कर रहा है साइंस? यानी जैसे आप एनर्जी बोलते हो, है ना, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो वही चीज़ जब साइंस समझाती है तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपके माइंड में ऐसा होता होगा कि एनर्जी अगर डिस्ट्रॉय नहीं किया सकती, क्रिएट नहीं कर सकती है, तो वो गॉड हुई, है ना। और इसी चीज़ को उपनिषद में बताया भी गया है। ठीक है, गॉड कौन है? उपनिषद में जिनको बताया गया, और उसे आप साइंस में पढ़ते हो आप एज ए एनर्जी। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है, यहाँ पर कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट चलें, तो ही कॉल्ड अद्वैत वेदांता एज ए यूनिवर्सल साइंस रिलीजन। उन्होंने अद्वैत वेदांता को यूनिवर्सल साइंस रिलीजन की तरह कहा। ही एक्सट्रैक्टेड एंड इंटरलिंक्ड साइंस विद रिलीजन। इन्होंने धर्म और विज्ञान को दोनों को जोड़ा और उन दोनों के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश किया, और यही नोवेलिटी, इसी फिलोसफिकल थाट की वजह से इनको नव्य वेदांता यानी न्यू मोनिज्म जो है बनाया इन्होंने। हम बात करते हैं कुछ एजुकेशनल प्रिंसिपल्स के बारे में। स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था एजुकेशन को लेकर? इन्होंने कहा कि स्टूडेंट शुड बी गिवन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। स्टूडेंट को हमेशा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देनी चाहिए, ठीक है, थ्योरेटिकल ट्रेनिंग नहीं। हमेशा थ्योरी के बेसिस पर आपको नहीं समझाना, उनको प्रैक्टिकल चीज़ें समझाइए, जो चीज़ आप थ्योरी में समझाना चाहते हो। एज़ फार एज पॉसिबल ब्रह्मचर्य शुड बी प्रैक्टिस इन द स्टूडेंट एज। उन्होंने कहा कि जितना हो सके उतना ब्रह्मचर्य को फॉलो किया जाए स्टूडेंट्स की एज में। ठीक, यानी ब्रह्मचर्य वाला जो है जीवन जीना है स्टूडेंट को, ये चीज़ कहा स्वामी विवेकानंद जी ने। इट इज़ नेसेसरी फॉर अ पर्सन टू डिसिप्लिन हिमसेल्फ। और ये बहुत आवश्यक है कि हर एक व्यक्ति एक डिसिप्लिन में रहे, एक संयम में रहे, ठीक, अनुशासन में रहे। देयर शुड बी कोऑर्डिनेशन इन थॉट्स एंड कंडक्ट ऑफ पर्सन। यानी कि अगर कोई व्यक्ति जिस चीज़ को सोचता है और जो करता है, उन दोनों के बीच में एक कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। यानी कि सोचता कुछ और है, करता कुछ और है। कहता है कि मैं जो है ये करूँगा, लेकिन करता उसके उल्टा अपोजिट है। तो दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। जो उसकी सोच हो वही वो करता भी हो, तो फिर क्या होगा? उसके बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। सच एजुकेशन शुड बी डन दैट स्टूडेंट्स कैन डेवलप ऑल अराउंड। ऐसी शिक्षा देनी चाहिए स्टूडेंट्स को कि उनका जो डेवलप है वो ऑल राउंड हो, यानी कि ओवरऑल पूरा डेवलपमेंट ही हो बच्चों का। इट शुड बी रिमेंबर दैट नो वन कैन टीच ए स्टूडेंट, ही लर्न्स हिमसेल्फ। ये हमेशा याद रहे और ये हमेशा पता होना चाहिए टीचर को कि स्टूडेंट को कोई नहीं सिखा सकता है, सिर्फ स्टूडेंट ही है जो अपने आप को सिखाता है। यानी कि आप किसी को कितना भी सिखा लो, अगर वो खुद नहीं चाहता कि वो सीखे तो आप उसे नहीं सिखा सकते हो। ठीक है, सर पीट लो आप, लेकिन वो कभी सीख नहीं पाएगा। अब यहाँ पर देखिए आप, नॉलेज क्या लिखा है कि नॉलेज इज़ ऑलरेडी देयर इन पर्सन। नॉलेज जो है ऑलरेडी किसी एक पर्सन के अंदर होता है, लेकिन ज़रूरत उसको किस चीज़ की है? तो एक सूटेबल एनवायरनमेंट की। एक सूटेबल एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है, और नॉलेज सभी के अंदर इनबिल्ट होता है। ये चीज़ कह रहे हैं ये। ठीक, अब नेक्स्ट देखें तो इक्वल अटेंशन शुड बी पेड टू द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट्स अलॉन्ग विद द स्टूडेंट्स। कह रहे हैं कि जो गर्ल्स की एजुकेशन है इसको इक्वल इम्पोर्टेंस देना चाहिए जैसे कि आप बॉयज़ में देते हो। ठीक, यानी कि जितना महत्व आप बॉयज़ को देते हो पढ़ाने में, उतना ही महत्व आपको गर्ल्स पे देना है, इक्वल अटेंशन पे करना है। तभी क्या होगा? एक बेहतर जनरेशन और एक बेहतर एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, बेहतर संसार क्रिएट होगा। फिर ये कहते हैं कि देयर शुड बी अ डीप बॉन्ड बिटवीन द टीचर एंड डिसिपल, एंड द टीचर शुड ट्रीट द डिसिपल विद अफेक्शन एंड सिंपैथी। कह रहे हैं कि देखो, जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो बॉन्ड होना चाहिए, यानी शिष्य और गुरु के बीच में जो बॉन्ड होना चाहिए, ये बहुत डीप बॉन्ड होना चाहिए। टीचर को अपने डिसिपल को, यानी कि अपने शिष्य को, अफेक्शन और सिंपैथी, हमेशा दया भाव और हमेशा प्रेम भाव से देखना चाहिए। ठीक है, तभी क्या है, उसको बेहतर तरीके से नॉलेज उसको डिलीवर कर सकता है टीचर। अलॉन्ग विथ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट, अटेंशन मस्ट ऑल्सो बी पेड टू द फिजिकल डेवलपमेंट। यानी आध्यात्मिक विकास के साथ साथ उसके भौतिक विकास पर भी जो है टीचर को ध्यान देना है। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के साथ साथ फिजिकल डेवलपमेंट पर भी टीचर को ध्यान देना है कि स्टूडेंट का दोनों ही जो फेज़ हैं लाइफ के वो कंप्लीट हों। टेक्निकल एजुकेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड फॉर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। यानी कि सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज ही नहीं आपको प्रोवाइड करना है, आपको जो है टेक्निकल एजुकेशन भी प्रोवाइड करना है,
स्टूडेंट को, जिससे कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी हो सके कंट्री का। ठीक है। देयर शुड बी एन एफर्ट टू एजुकेट इलिटरेट पीपल ऑफ इंडिया। अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद, एजुकेशन इज़ द लाइट ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन वंस माइंड। स्वामी विवेकानंद का कहना है कि एजुकेशन क्या है, ये जो है लाइट है, परफेक्शन का लाइट है, यानी कि परफेक्शन की एक रोशनी है। क्या? एजुकेशन, शिक्षा जो है लाइट ऑफ परफेक्शन है, जो कि ऑलरेडी एक व्यक्ति के माइंड में होता है, बस उसको जलाने की ज़रूरत है। और ये जलाता क्या है? एजुकेशन। एजुकेशन ही इस चीज़ को जलाती है, इसको लेट अप करती है माइंड को, किसी भी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के। तो एजुकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप ये चीज़ आप समझ गए, यहाँ पर आपको कोई डाउट नहीं है। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर कनेक्ट होना चाहते हैं, लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक पर, तो उसका जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं वहाँ से आप। और ऐसे ही एजुकेशन वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को टैप कर लीजिएगा, पर वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ठीक है। सो जय हिंद, जय भारत, हैव अ ग्रेट डे।